देखिए आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। देखिए अपन मैथमेटिकल मॉडल के अलावा कैपेसिटर की एक्चुअल वर्किंग से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि स्टेडी स्टेट होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सर्किट इज सेड टू बी एट स्टेडी स्टेट व्हेन द करंट एंड वोल्टेज रीचेज देयर फाइनल वैल्यू एंड स्टॉप चेंजिंग। मतलब स्टेडी स्टेट एक वो वाली स्टेट है जब करंट और वोल्टेज वो अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाए, जितनी भी वो मैक्सिमम पहुंच सकती है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और उसके बाद क्या हो जो होए कि जो चेंज है, ठीक है ना, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाए। मतलब आप देख लो कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही पहुंच सकती है। ठीक है ना, उसके बाद उसके आगे तो बढ़ नहीं सकती, तो चेंज क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो एक स्टेडी स्टेट से पहले होती है एक ट्रांजाइंट स्टेट। वहाँ पे क्या होता है, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। मतलब पहले एक हुआ होगा, दो हुआ होगा, तीन हुआ होगा, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू आनी है करंट की 5। ठीक है ना, उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा, तो वही स्टेट क्या कहलाई, स्टेडी स्टेट। मेरे हिसाब से आप स्टेडी स्टेट समझ गए होंगे। अब देखो अपन को पता है dv/dt, ठीक है ना, इसको अपन वैसे भी रीड कर सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भाई चेंज हो ही नहीं रहा है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में बोल सकता हूँ dv/dt कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन करंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं, di/dt। किसी चीज़ के डिफरेंशिएशन चेंज ही तो होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मैथमेटिकल मॉडल में अपन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अपन एक्चुअल वर्किंग से इस बात को सीखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये एक बार आपको दिखाई दिया है। ठीक है, कैपेसिटर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है ना, अपन को पता है कैपेसिटर के अलॉन्ग जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है C/dv/dt। ठीक है ना, तो अब जैसे कि अपन बात करते हैं स्टेडी स्टेट, ये अपन ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देर इज नो चेंज इन वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, कैपेसिटर के अंदर। तो dv/dt कितना हो जाएगा, जीरो। आप इसमें पुट करोगे तो जो करंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अपन को पता है किसी करंट में किसी सर्किट में करंट जीरो है, इसका मतलब वो कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या फिर आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो। उसको समझने से पहले आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो आपने बचपन में देखा ही होगा, ये बड़ा टैंक है छोटा टैंक है, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर सकता है। इसमें पानी फुल है और ये एम्प्टी है। तो देखो इसमें जब पानी फुल है तो आपको पता है पानी इधर से इधर फ्लो करने वाला है। ठीक है ना, हाई हाई लेवल से लो लेवल फ्लो करेगा ही करेगा पानी, ये थ्योरी अपन जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही पानी बराबर आया, ठीक है ना, तो वाटर क्या हो गया, अभी क्या यहाँ से फ्लो करेगा, नहीं करेगा। देखो इसको एक चीज़ और तरीके से समझो। ठीक है ना, पानी की कोई हाइट थी, ठीक है ना, हाइट मतलब अब आप एक चीज़ और देखो कि भैया हाइट हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी हाइट ये है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो क्या हुआ, पानी फ्लो करना हुआ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन देखो दोनों की हाइट बराबर आ गई, मतलब पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों तरफ ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन, हाइट सेम है। mgh फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब जो अपने बचपन में पढ़ा था। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब हाइट दोनों की सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या है, सेम। तो वाटर भी देखो फ्लो नहीं कर रहा। ये बेसिक कंसेप्ट है अपना। ठीक है ना, अब देखो पहली चीज़ तो कैपेसिटर स्टोर करता है किसको, चार्ज। ठीक है ना, फिर देखो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर अपन ज़्यादा अच्छी तरीके से बोले, कैपेसिटर का एक मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो फाइनल कंडीशन में होने वाला है। इधर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपन को पता है जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस E=dv/dx। ठीक है ना, द साइज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड अपॉन चार्ज। ठीक है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है ये डिपेंड करता है चार्ज पे। ये अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था और इसी वाली ये वाली जो लाइन है अपन इसी पे ही काम करने वाले हैं और इसी से ही देखेंगे कि अपना निष्कर्ष क्या निकलता है। और थ्योरी अपनी सारी जो है वो इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड अपॉन चार्ज, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा वोल्टेज। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो लगा क्या, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को इस केस में अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अपन आते हैं अपने कैपेसिटर पे। देखो कैपेसिटर में अपनी क्या होती है, दो मेटल्स की प्लेट लग रखी है। ठीक है, बीच में है इसके डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इंसुलेटिंग मीडियम आप इसको बोल भी सकते हो। देखो इनिशियली जो है कैपेसिटर है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, जीरो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सेटअप नहीं हुई हो। मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये जो पैरेलल प्लेट्स है ना इनमें जो चार्ज है वो ज़ीरो है। देखो आप सोचोगे कि चार्ज तो मैंने यहाँ बना रखा है, तो मैं चार्ज जीरो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नेट चार्ज है मेटल की प्लेट है,
ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना है 0, वैसे ही इधर भी नेट चार्ज कितना है 0। लेकिन अगर मैं इन प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट करूं जिसकी वोल्टेज मैंने 4 वोल्ट मानी है, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ से फ्लो होता हुआ किधर जाएगा, इस तरफ। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज की कमी होने वाली है, यहाँ पे बचने वाला है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बचने वाला है सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखो ये प्रोसेस चलेगा कब तक, अपन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखो अगर आप इस थ्योरी को झुटलाना चाहते हो तो भैया क्या किसी ने आपको बोला होगा कि चार्ज इधर से एक्यूमुलेट कर सकता है, तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो वो उसके पास एक ही रास्ता है, वो इधर से एक्यूमुलेट होकर इधर होगा। और दूसरी थ्योरी में अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बोलता हूँ, देखो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो होता है ओपोजिट, होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलना है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, इस तरफ वाला ऐसे, और इस तरफ वाला करंट का डायरेक्शन होगा। वो बात सही है क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल दिख रहा है, देखो यहाँ हाई पोटेंशियल से निकल रहा है और लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी थ्योरी को हर चीज़ से सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो, ठीक है ना। मैं मतलब चाहो तो क्या मतलब होगा ही वो तो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन ने देखा था, ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा। देखो अपन ने बोला Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मान लो नेगेटिव प्लेट से ये वाली, सॉरी नेगेटिव नहीं, इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इधर अक्यूमुलेट हुआ, तो वोल्टेज भी कितना डेवलप हो गया वहाँ पे इन प्लेट्स के अक्रॉस, 1 वोल्ट। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन निकला 3 वोल्ट, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4 वोल्ट। मतलब अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आना है वो कितना आ चुका है, 4 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखो ये 4 वोल्ट की कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई है, ठीक है। अब देखो क्या अब यहाँ पे और करंट फ्लो होने वाला है, आप खुद सोच के बताओ। जैसे कि अभी मैंने आपको वो 2 टैंक दिखाए थे, जब इसका वोल्टेज भी 4 वोल्ट है, ठीक है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 4 वोल्ट है और अपनी जो बैटरी है वो भी 4 वोल्ट है, मतलब करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि करंट भैया तभी फ्लो होता है वेन एवर देर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना तभी करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। और यहाँ पे स्टेडी स्टेट भी रीच कर दी है अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, ठीक है। अब चेंज इन वोल्टेज होने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, 0। जब फिर मैंने बोला कि करंट 0 फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है, एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट गलत लिखने में आ गया, आप चाहो तो इसको KVL या KCL लगा के भी देख सकते हो। आपको पता है करंट निकालना है, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, ठीक है ना, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल में निकल रहा है, यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 माइनस ये VC, जो भी 4 है अपॉन कुछ रेजिस्टेंस होगा R, तो इक्वल्स टू क्या होगा I। तो 4 माइनस 4 तो 0 होगा, तो ये करंट कितना हो जाएगा, 0। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो भैया कैपेसिटर क्या हुआ, ओपन सर्किट हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ बात और है, कैपेसिटर ओपन सर्किट तो हुआ है, लेकिन उसने क्या है, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। कब तक, जब तक यहाँ पे ये 4 वोल्ट की बैटरी लग रखी है, ठीक है भाई। इसकी वजह से तो करंट 0 हो रहा है, अगर मैं इसको हटा लूँ तो क्या होगा, तो वो भी चीज़ देख लो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दिस कैपेसिटर एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है ना। एक बैटरी की तरह ये कैपेसिटर काम कर रहा है अपना, एज लॉन्ग एज द अप्लाइड वोल्टेज इज मेंटेन, जब तक मैं इस अप्लाइड वोल्टेज को मेंटेन रखूँ। क्या होगा अगर मैं इस अप्लाइड वोल्टेज को हटा दूँ और यहाँ पे लगा दूँ एक बल्ब, तो ये कैपेसिटर सेम वे में डिस्चार्ज होना पड़ेगा और ये होगा, और ये बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये था कैपेसिटर के बारे में कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ओपन क्यों होता है। थैंक यू।